दबंगों को दुनिया, पिता का मौत का बदला जो कि 6 लोगों का कत्ल, उसरी चट्टी जैसे कांड जो कि कुख्यात अपराध बना दिया। जब यूपी के कुख्यात अपराधियों की बात होती है तो एक ऐसा नाम सामने आता है जिसका आतंक सूबे से सरहदों से निकलकर कई राज्यों में जो कि फैल गया था। हम बात कर रहे उस माफिया डॉन ब्रिजेश सिंह की। ब्रिजेश सिंह ने जयराम की दुनिया से निकलकर जो कि सियासत में कदम रखा था, एमएलसी बन बैठा था। जब जब जुर्म की दुनिया में जो कि उत्तर प्रदेश के कुख्यात अपराधियों की बात होती है तो तब तब कई बाहुबलियों का नाम यानी नेताओं के नाम जो कि सामने आते हैं। इसी नाम में एक सबसे बड़ा नाम जो कि ब्रिजेश सिंह, माफिया डॉन ब्रिजेश सिंह के नाम सामने आती है। वो सामने एक ऐसा नाम है जिसका नाम से लोग जो कि काफ़ी खौफ खा जाते हैं। यूपी में जब एमएलसी का चुनाव जब लड़ा था तो रिकॉर्ड मतों से जो कि जीत हासिल की थी। उसके बाद यानी 2017 में जो कि विधानसभा का चुनाव लड़ा था, उस समय जो कि वो विधानसभा का चुनाव जो कि माफिया डॉन ब्रिजेश सिंह वो हार गया था, जो कि उसे जो कि मुंह दिखाना काफ़ी भारी पड़ गया था। ब्रिजेश सिंह ऐसा माफिया सरगना रहा है जिसका आतंक यूपी ही नहीं बल्कि कई राज्यों में उसका सरगना तक फैला हुआ था। आइए जान लेते हैं माफिया डॉन ब्रिजेश सिंह की कहानी। नमस्कार, प्रणाम, मैं जेबी शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। और दोस्तों, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और कहानी एक ऐसा अपराधी और एक ऐसा नेता और एक ऐसा माफिया डॉन की कहानी जिसने जुर्म की दुनिया में कैसे पैर रखा। कौन है ब्रिजेश सिंह? ब्रिजेश इल्म उर्फ अरुण सिंह नाम एक ही है और चर्चित एक ही काम, और दोनों एक ही नाम है। ब्रिजेश सिंह का जन्म वाराणसी में हुआ था और उसके पिता यानी रविंद्र सिंह इलाके के काफ़ी रसूखदार लोगों में जो कि गिने जाते थे, बड़े नामों में गिने जाते थे। सियासी तौर पर भी उनका रुतबा जो कि कम नहीं था। ब्रिजेश सिंह बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में जो कि होनहार व्यक्ति था, होनहार लड़का था। 1994 में जो कि इंटर का परीक्षा में उसने बहुत अंकों से जो कि हासिल अर्जित किया था। उसके बाद यानी ब्रिजेश सिंह यूपी के कॉलेज में यानी बीएससी की पढ़ाई की। वहाँ से उनका नाम होनहार छात्रों में जो कि गिने जाने लगा था। ऐसे बना माफिया डॉन। आखिरकार ब्रिजेश सिंह जुर्म की बदशाह धीरे धीरे आखिरकार वो कैसे बना? ब्रिजेश सिंह का अपने पिता से काफ़ी लगाव और जो कि मोहब्बत था। पिता चाहते थे कि ब्रिजेश सिंह पढ़ लिख कर जो कि अच्छा इंसान बने, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। किस्मत ने कुछ और ऐसा दिखाया कि जो कि मंजर ब्रिजेश सिंह ने नहीं देखना चाहता था। 27 अगस्त यानी 1984 को वाराणसी में जो कि धरहरा गांव में ब्रिजेश सिंह के पिता की यानी हत्या कर दी जाती है। उनके सियासी विरोधी जो कि हरिहर सिंह और पांचू सिंह ने साथियों के साथ मिलकर जो कि रविंद्र सिंह की हत्या को अंजाम कर दिया था। वहीं पे अंजाम दे देते था। पिता के मौत ने ब्रिजेश सिंह ने मन में बदले की भावना को जो कि ब्रिजेश सिंह के मन में जो कि आरोपियों के जो कि हत्यारों के मन में यानी कि बदले की भावना में जल रहा था। ब्रिजेश सिंह ने जन्म दे दिया। अपने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए एक ऐसा बेताब था कि 27 मई 1985 को रविंद्र सिंह का हत्यारा यानी ब्रिजेश सिंह के पिता के हत्यारा हरिहर सिंह यानी ब्रिजेश सिंह के सामने आ जाता है अचानक। उसे यानी ब्रिजेश सिंह ने देखते देखते ही उसे जो कि मौत के घाट उतार देता है। वहाँ जो कि हरिहर सिंह की मौत हो जाती है, उस समय जो कि ब्रिजेश सिंह ने मौत के घाट उतार देता है। और यहीं से उसका जो कि क्राइम ग्राफ जो कि ब्रिजेश सिंह का धीरे धीरे बढ़ना चालू हो जाता है। चर्चित कांड जो कि ब्रिजेश सिंह ने हरिहर को मौत के घाट उतार दिया था, लेकिन उसका गुस्सा अभी तक जो कि ब्रिजेश सिंह का शांत नहीं हुआ था। उसमें जो कि कई लोग रविंद्र सिंह की हत्या में जो कि कई लोग जो कि जुड़े हुए थे, उनके जो कि तलाश कर रहा था।
ब्रिजेश सिंह तलाश कर रहा था। उसके पिता की हत्या में जो कि हरिहर सिंह के साथ जो कि और लोग शामिल थे। 9 अप्रैल यानी 1986 का दिन था। 9 अप्रैल 1986 का दिन था जो कि अचानक बनारस के सिकौरा गांव के गोलियों से आवाज़ से जो कि गूंज उठा था। हर तरफ लोग जो कि दहशत में फैल गए थे। बाद में पता चला कि ब्रिजेश सिंह ने अब वहाँ अपने पिता की हत्या में जो कि शामिल रहे 5 लोगों को जो कि एक साथ गोलियों से भून डाला था। इस घटना को अंजाम देने के बाद पहली बार ब्रिजेश जो गिरफ्तार हुआ, यहीं से सामूहिक हत्याकांड का जिसने ब्रिजेश सिंह के नामों से जो कि लोग एरियो में खौफ खाना शुरू कर देते, लोगों में दिलों पैदा कर दिया था। काफ़ी लोगों में डर का माहौल पैदा कर दिया था। इसी कांड के बाद उसकी छवि जो कि माफिया डॉन की वजह बन गई। लोग उसके नाम से काफ़ी खौफ खाने लगे थे। उस समय ठेकेदारी और रंगदारी जैसे वसूली पर उसके धीरे धीरे रास्ता बदलना चालू हो जाता है। ब्रिजेश सिंह अपनी ताकत का एहसास हुआ कि उसने जो कि ठेकेदारी और रंगदारी जैसे काम शुरू कर देता है। उस समय ब्रिजेश सिंह इसी दौरान उसकी दुश्मनी जो कि सीधे विधायक मुख्तार अंसारी से जो कि हो जाती है। वो काफ़ी उस समय जो कि माफिया मुख्तार अंसारी से उसकी सामना हो जाती है। उस समय मुख्तार अंसारी जो कि काफ़ी बड़ा गैंगवार व्यक्ति था, अपराधी किस्म था व्यक्ति। उस समय उसका यानी ब्रिजेश सिंह का पंगा लेना जो कि मुख्तार अंसारी से उस समय काफ़ी भारी पड़ा था, महंगी पड़ी थी। ताकत का अंदाज़ा नहीं था मुख्तार अंसारी के बारे में, लेकिन गैंगवार में उसके भाई का मर्डर हुआ था। ब्रिजेश सिंह ने पश्चिम बंगाल, मुंबई, बिहार और उड़ीसा में भी अपना नेटवर्क जो कि बना लिया था। अंडरग्राउंड रहते हुए भी काफ़ी जो कि ब्रिजेश सिंह एक्टिव रहता था। साथी के यानी ब्रिजेश सिंह के साथी के भाई की मौत हो जाती है, यानी हत्या हो जाती है। और उसी दौर में जो कि मखनू सिंह और साधु सिंह जो कि गैंग जो कि काफ़ी तेज़ी से जो कि उस समय उभर रहा था। अक्टूबर 1988 में साधु सिंह ने एक पुलिस कांस्टेबल राजेंद्र सिंह की मौत को राजेंद्र सिंह को मौत को घाट उतार देता है। राजेंद्र सिंह का भाई जो कि ब्रिजेश सिंह जो काफ़ी सियासी साथी था, यानी राजेंद्र सिंह जो कि ब्रिजेश सिंह का साथी था, त्रिभुवन सिंह का भाई था जो कि हेड कांस्टेबल राजेंद्र सिंह की हत्या के मामले में जो कि इस तरह से ये मामला धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। राजेंद्र सिंह की हत्या का बदला धीरे धीरे जो कि ब्रिजेश सिंह ने बदला लेने के लिए काफ़ी इन दोनों के बीच मामला ये बढ़ता जाता है। कंट थाने पर जो कि साधु सिंह के अलावा मुख्तार अंसारी और गाजीपुर के निवासी यानी भीम सिंह को भी नामजद किया गया था। पुलिस की वर्दी में किया था साधु सिंह का मर्डर। त्रिभुवन सिंह के भाई की हत्या यानी कि राजेंद्र सिंह की हत्या का बदला लेने के लिए जो कि त्रिभुवन सिंह और ब्रिजेश सिंह एक पुलिस की वर्दी में पहुंचते हैं। एक वर्दी पहनकर गाजीपुर में एक अस्पताल में जो कि साधु सिंह इलाज करा रहा था। साधु सिंह उस अस्पताल में इलाज कर रहा था। त्रिभुवन सिंह और ब्रिजेश सिंह दोनों जो कि पुलिस की वर्दी में पहुंचते हैं। वहाँ साधु सिंह की हत्या इन गोलियों से उसी अस्पताल में जो कि उसके भून दिए जाते हैं। साधु सिंह के सीधा हत्या कर देते हैं। वहीं से जो कि इस तरह ब्रिजेश सिंह ने मुंबई के जे अस्पताल में जो कि घुसकर गौली गिरोह एक था। गौली गिरोह शार्प शूटर यानी हल्क कंधर्म समेत 4 पुलिस वालों की हत्या कर दी थी। राजनीतिक शरण धीरे धीरे इस हत्या करने के बाद यानी ब्रिजेश सिंह राजनीतिक शरण वहीं से लेना चालू कर देता है। राजनीतिक शरण से जो कि काफ़ी उसे राहत जो कि मिलती है। साधु सिंह की हत्या के बाद उसकी गैंग की कमांड जो कि सीधे मुख्तार अंसारी के पास जो कि चली गई। साधु सिंह की जैसे ही हत्या होती है, हत्या होने के बाद यानी धीरे धीरे साधु सिंह की जो कि गैंग को यानी मुख्तार अंसारी को संभालना पड़ता है, क्योंकि साधु सिंह की हत्या हो ही गई थी। हत्या करने के बाद धीरे धीरे जो कि इस गैंग को चलाने के लिए साधु सिंह की गैंग को चलाने के लिए मुख्तार अंसारी उस पर हावी हो गया। उसके बाद यानी मुख्तार अंसारी इस गैंग को चलाना शुरू कर देता है। वो पहले ब्रिजेश सिंह के लिए एक बड़ी चुनौती बन रहे थे। इसी दौरान ब्रिजेश सिंह ने बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय का दामन थाम लिया।
इस समय जो कि कृष्णानंद राय का दामन थाम लिया। राजनीतिक संरक्षण मिलने से ब्रिजेश सिंह को राहत मिल गई थी, लेकिन मुख्तार गैंग को लगातार उसका पीछा कर रहा था। यानी ब्रिजेश सिंह मुख्तार गैंग को काफ़ी पीछा कर रहा था, शिकंजा कसने की कोशिश जो कि ब्रिजेश सिंह कर रहा था। इसके चलते विधायक कृष्णानंद राय की हत्या हो जाती। बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की उसी समय जो कि हत्या हो जाती है और इस काम को मुख्तार गैंग के लोगों ने जो कि इस विधायक की हत्याकांड में जो कि अंजाम दिया था। इसके बाद ब्रिजेश सिंह यूपी छोड़कर जो कि फरार हो गया उस समय, और उसका गैंग काफ़ी जो कि कमज़ोर पड़ने लगा। 2008 में यानी ब्रिजेश सिंह को उड़ीसा से जो कि गिरफ्तार कर लिया जाता है और सियासी सफ़र धीरे धीरे वहाँ से गिरफ्तार होने के बाद यानी यूपी आता है। वहीं से सियासी सफ़र का जो कि सामना करना पड़ता है। साल 2015 के दौरान यानी यूपी में MLC का चुनाव होता है। उसी दौरान जो कि इस ब्रिजेश सिंह जो कि MLC का चुनाव जो कि लड़ा, जो कि भारी मतों से विजयी हो जाता है, जीत हासिल की थी। हालांकि इसके बाद यानी साल 2017 में विधानसभा का चुनाव लड़ा, लेकिन भारतीय समाज पार्टी से जो कि उस समय जो कि उसे यानी कि हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन तब ब्रिजेश सिंह को हार का सामना करना पड़ा था उसरी चट्टी जैसे हत्याकांड में जो कि ब्रिजेश सिंह ने अंजाम दिया था। 15 जुलाई 2001 को उसरी चट्टी में मुख्तार अंसारी को काफिले पर जोरदार हमला हुआ था। उस हमले में मुख्तार अंसारी के सरकारी गनर और एक सामूहिक समर्थक की जो कि उस समय मौत हो गई थी। इसके अलावा एक अन्य व्यक्ति भी जो व्यक्ति का नाम था मनोज राय, उस समय वो हमले में जो कि गोली लगने से उस व्यक्ति की भी मौत हो गई थी, मारा गया था। इसके बाद उसी मनोज राय के पिता ने इस हत्याकांड के बताते हुए समय समय पर जो कि कई शिकायती पत्र पुलिस प्रशासन को जो कि भेजे गए थे। माफिया ब्रिजेश सिंह उसरी चट्टी हत्याकांड का यानी मुख्य आरोपी है और ब्रिजेश सिंह अपने साथियों को यानी साथ मिलकर मुख्तार अंसारी के काफिले पर जो कि जानलेवा हमला करने का जो कि काफ़ी आरोप है उसके ऊपर। बताया जाता है कि इस हमले में जो कि पहली बार AK-47 इस्तेमाल किया गया था। इस मामले में जेल में बंद ब्रिजेश सिंह 4 अगस्त 2022 को जो कि जमानत पर रिहा हो गया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बाहुबली यानी मुख्तार अंसारी पर हुई जानलेवा हमले के मामले में जो कि 3 अगस्त 2022 को आरोपी ब्रिजेश सिंह को जमानत अर्जी जो कि मंजूर कर दी जाती है और जो कि जमानत पर अर्जी मंजूर कर दी जाती है और जेल में से रिहा करने का फरमान सुना दिया जाता है। और इसी तरह जो कि उत्तर प्रदेश के माफियाओं का कहानी है। आखिर एक पिता के मौत का बदला लेने के लिए आखिर एक जुर्म का दुनिया का सामना करना पड़ता है। आखिर वो जुर्म में घुस जाने के बाद फिर वापस लौट पाना जो कि एक ब्रिजेश सिंह के लिए चुनौती था। धीरे धीरे वो दुनिया में उसका नाम आने लगा, जो कि हर राज्यों में जो कि अपना क्राइम और जो कि फिरौती और ठेकेदारी जमाने लगा। धीरे धीरे अपराध की दुनिया में उसकी ग्राफ बढ़ने लगा। पिता के बदला जो कि 6 लोगों को सामूहिक हत्या कर देता है और हत्या करने के बाद उसके एरियो में उसके नामों से जो कि काफ़ी दहशत फैल जाता है। जय हिंद, जय भारत।